डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 8 की जो न्यू बुक है बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 की जो न्यू बुक है उसकी कोई भी वीडियो अगर सर्च करना चाह रहे हैं, दो तरीके हैं। एक मेथड तो ये है, जस्ट मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करें क्लास 6, 7, 8 की, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में आपने अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज मेंशन कर रही है, जैसे एक्सरसाइज 1.16 क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन लिखेंगे तब भी वीडियो आपके सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया आपको फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नीचे 9 पार्ट दिए गए हैं, 9 पार्ट के आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमने दो मेथड पढ़े हैं, एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक मेथड है डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया गया किससे करना है। चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, चाहे आप डिवीजन मेथड से कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो इसका पार्ट 1 देखते हैं। 28 होल 4/9। सबसे पहले ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसका तरीकाकार ये होता है कि 28 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं। 28 को 9 से मल्टीप्लाई करें। 9 8 72, 7 9 2 18, 18 में आप तो ये आपका आएगा 252। 252 में फिर आपने 4 ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 256। ठीक है, ये आ जाएगा 256/9, यानी कि आपने इसका ये मिक्स फ्रैक्शन खत्म किया है, तो ये आपके पास इसका आंसर आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक नोमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर का अलहदा स्क्वायर रूट फाइंड करें, डिनोमिनेटर का आप सेपरेट स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 28 होल 4/9 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट की सिंबल लगाएं। तो 256 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, डिवीजन मेथड से करते हैं। ये एक पेयर, ये एक पेयर, 1 1 1, ये आ जाएगा 56। यहाँ पे 1 2 के साथ क्या लिखेंगे, 26 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 6 36, 6 2 12 15, 156। तो आपके पास 256 का स्क्वायर रूट आएगा 16। 9 का फाइंड कर लें। 9 का तो वैसे भी ज़बानी फाइंड किया जा सकता है, 3 3 9, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 16/3, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आया 16/3। अब यहाँ पर बात जो आपकी काबिल गौर है वो ये है कि आपको जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, होल नंबर्स में दिया गया है, तो आपने इसका जो आंसर है वो भी वैसे ही आपने लिखना है, जैसे 16/3, 3 5 15, 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 28 होल 4/9 का 5 होल 1/3, 5 होल 1 ऊपर जाएगा 1/3, ये इसका जो है वो आंसर होगा। जिस शेप में क्वेश्चन है उसी शेप में आपने उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है 17 होल 128/289। अब अगेन क्या करना है, 289 को 17 से मल्टीप्लाई करें, वो मैंने पहले से किया हुआ है, 4913 आता है। फिर इसके अंदर जो है वो 128 ऐड कर दें, तो ये 5041 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 होल 128/289। इसको हम लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे 5041 डिवाइडेड बाय 289, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अब दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। 5041 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास, पेयर बनाएं, 7 7 49, 141, यहाँ पे 7 इसमें ऐड करेंगे तो 1 के टेबल पे 141। तो आपके पास 5041/289 के स्क्वायर रूट में यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आएगा 71,
289 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। 289 का 1 1 ज़र 1, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से 89 उतारें, 1 से ही इसको ऐड करें। ठीक है, तो ये आपके पास इधर 7 लिखेंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 ज़र 49, 4 7 2 ज़र 14 प्लस 18, तो ये आपके पास 17 आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 17। अब यहाँ पे कैसे जज होता है देखें, यहाँ पे आखिरी नंबर क्या है 9, तो कोई से अपने दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से आखिर में 9 आए। जैसे 3 3 ज़र 9 हो सकता है, 7 7 ज़र जो है वो 49 है, उसके आखिर में भी 9 आता है। तो इस तरीके से आप आखिरी नंबर जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब ये आ गया, इसको आपने कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो कर लेते हैं। 71 17 17 2 ज़र 34, 73 ज़र 51, 17 4 ज़र 68, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो आंसर आएगा हमारे पास 17 होल 128 डिवाइडेड बाय 289। ये आपका क्वेश्चन था। इसका स्क्वायर रूट आएगा 4 होल, आपका आएगा 4 होल 3/17। ये आपका इसका पार्ट 2 का जो है वो आंसर होगा। 9 के पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी अगेन एक मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। 101 होल 92 और 169। 169 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे 17,069 आएगा, फिर 92 उसमें ऐड करना है तो 17,161 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 101 होल 92 ओवर 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास आएगा, ऊपर आएगा 17161 डिवाइडेड बाय 169। तो इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब मोस्टली मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि डिवीजन मेथड से सॉल्व करना क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अच्छा जी, अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। डिवीजन मेथड के साथ ही करते हैं, क्योंकि डिवीजन मेथड काफ़ी आसान है, दोनों का अलग-अलग। तो 17161, एक फैक्टर ये, एक ये 1 1 ज़र 1, ऊपर से उतारें 71, 1 ऐड करेंगे 2 के साथ आप 23 लिखेंगे और 23 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6 69, 2 आ जाएगा, ऊपर से 61 उतार लें, साथ 3 ही इसमें ऐड कर दें तो 261 क्या आ जाएगा 261, तो 131 इसका स्क्वायर रूट आएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे 17,161 ओवर 169 का स्क्वायर रूट जो है इसका आया 131, और 169 का तो वैसे आप जानते हैं ये आपके पास 13 आएगा। 1 1 ज़र 1 ऐड करें 2, 69 उतारें 3 से करेंगे तो ये आपके पास 69 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 13। तो अब 131 और 13 है, तो आप इसको 131 को अंदर रखें, 13 के टेबल पर डिवाइड करें। 13 आपके पास 10 ज़ार 130 होता है, 1 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 101 होल 92 ओवर 169 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास आएगा 10 होल 1/13। ये इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, हम पार्ट नंबर 4 और 5 को देखते हैं। अभी हमारे पास डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना डिवीजन मेथड से काफ़ी आसान है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं बाय डिवीजन मेथड, तो इस नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं 0.053361। आप इनके सबसे पहले पेयर बना लें। डेसिमल के उस साइड आपने इस एंगल, इस साइड पे आपने पेयर जो है वो 2-2 बना लेने हैं। अब इससे पहले इस तरफ एक 0 ही है, तो ये एक अकेला ही हमारे पास पेयर होगा। अब अगला काम ये करें, डिवीजन की सिंबल डालें। सबसे पहले क्या है 0 0 0 0 0 ही ऐड करें, यहाँ पे 0 ही आएगा। पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतारना है, तो पॉइंट फिर आप ऊपर लगा दें। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़र 4,
5 में से 4 माइनस करेंगे 1, अगला पेयर उतारेंगे 33, यहाँ पे फिर आप 2 ही इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4 के साथ नंबर कौन सा लिखें, नंबर लिख लेते हैं 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, तो 129 इसके बिल्कुल करीब है। 44 को 4 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 लिखें, 3 से मल्टीप्लाई किया 129, 13 में से 9 जाएंगे 4, जस्ट 4 ही आएगा, ऊपर से उतारें 6 1, आप 3 ही यहाँ पे इसमें फिर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 46, 4 6 1 है, जस्ट इसके साथ 1 लिखें, 1 आप इधर मेंशन करें तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। आप अगले स्टेप में बल्कि लास्ट स्टेप में एक काम करें, इसको आंसर लिखने का तरीका ये होता है 0.053361 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 0.231, ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 भी आपके पास मेंशन है, इसको लिख लें आप 0.204,304, डिवीजन की सिंबल डालें, पेयरिंग करें, ये आपका एक पेयर, ये आपका एक पेयर, ये आपका एक पेयर, ये आपका एक पेयर। तो अगेन पहला 0 है, 0 0 ज़र 0, 0 ही इसमें ऐड करेंगे 0, पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतारना है तो डेसिमल ऊपर लगाएं, 20 है, 4 4 ज़र 16, यहाँ पे आएगा 4, आप 43 पेयर नीचे उतारेंगे, 4 ही इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 के साथ आपने कौन सा नंबर लिखना है, फ़र्ज़ करें 8 को करते हैं मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 4 ज़र 16, 1 8 4 ज़र 32, 33, 3 ज़र 36 आया है। 84 को करते हैं 5 से, 5 4 ज़र 22, 8 5 ज़र 40, 420, ये 5 वाला ठीक है नंबर। 5 4 ज़र नहीं सॉरी, यहाँ पे फिर 85 यहाँ पे लिखना भी 85 है। 5 5 ज़र 25, 5 आएगा 2, 8 5 ज़र 40, 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा 425। दोबारा देख लें, 5 5 ज़र 25, 5 2 ऊपर लिखेंगे, 8 5 ज़र 40 में 2 42, तो यहाँ पे आएगा 425, 5 यहाँ पे भी डाल दें, 5 यहाँ पे भी डाल दें, तो ये आपके पास 13 में से 5 के 8 18, ऊपर से 04 भी उतार लें, यहाँ पे आप 5 इसमें ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 90। अब 90 के साथ कौन सा नंबर लिखें, 90 के साथ 2 लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 0 ज़र 0, 9 2 ज़र 18, तो 18 0 4, यहाँ पे भी 2 लिखा, यहाँ पे भी आप फिर 2 लिख दें, तो इसका आंसर स्क्वायर रूट ऐसे डाल के इसके ऊपर ये हमारे पास होगा 0.452, यही इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। देखते हैं पार्ट नंबर 6, मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, इसको भी स्क्वायर रूट की सिंबल में लिखे 152.7696, तो ये पेयर बनेगा, एक ये आपका पेयर बनेगा, इस तरफ आपका एक ये पेयर बनेगा, आपका एक ये पेयर बनेगा। इसको लिखें, जो स्क्वायर रूट की सिंबल है उसके अंदर पहला 1 है, 1 1 ज़र 1, ठीक हो गया, इसमें 1 ही यहाँ पे ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2, 1 में से 1 के 0, ऊपर से 52 उतार लें, 22 यानी कि 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 44, 12 में से 4 जाएंगे 8, 4 में 4 0, तो डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे अगर उतारना है आपने ये वाला, तो डेसिमल आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब 2 ही इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 24, यहाँ पे 24 है, 876 है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखें किसके साथ, यहाँ पे करते हैं 3 के साथ, 3 3 ज़र 9, 4 3 ज़र 12, 1 3 2 6 और 7 729, 4 से करते हैं, 4 4 ज़र 16, 1 16 17, 1 4 2 ज़र 8, 9 976 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, तो आप करेंगे 3 से, वो आ जाएगा 729, 16 में से 9 जाएंगे 7,
6 में से 2 जाएंगे 4, 8 में 7 जाएंगे 1, ऊपर से 96 जो है वो भी नीचे उतार लें और यहाँ पे फिर 3 इसमें ऐड भी करें 246। 246 के साथ कौन सा नंबर लिखेंगे? आखिर पे 6 है, देखिए आखिर पे 6 है तो कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। 6 6 आर 36 और इसके अलावा नहीं है तो आप 246 के साथ 6 लिखें और 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 6 आर 36, 36 39 3 24 27 2 और ये 14। ठीक है जी 1496। तो ये आपका मुकम्मल हो गया। इधर भी 6 लिख लें, इधर भी 6 लिख लें। तो ये आपका आंसर मुकम्मल आ चुका है। तो इसके ऊपर डालें स्क्वायर रूट की सिंबल और ये हमारा आंसर होगा 12.36। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस पार्ट नंबर 6 का। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 मुकम्मल हो गया। हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। ये आप लाइन लगा दें यहाँ पे, इसकी तरफ आते हैं। ये नंबर है हमारे पास 0.316406। डिवीजन की डालें सिंबल, अब पेयर बना लें। एक पेयर आपका ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। 0 0 0। ठीक हो गया, पहला 0 है तो डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे उतार रहे हैं, डेसिमल लगा दें, ऊपर 0 ही इसमें ऐड करें, यहाँ पे 0 आएगा। 31 है तो 5 5 25 होगा, क्योंकि 6 6 36 हो जाता है जो कि 31 से ज़्यादा है। तो ये आपके पास आएगा 6, ऊपर से उतारें 64, ऊपर से क्या उतारेंगे 64, 664 हो गया। अब यहाँ पे 5 ही इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 10। इधर क्या है 664 है, 10 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 664 है, चेक कर लेते हैं। 106 को 6 से करें, 6 6 36, 6 1 6, तो 636 आ जाएगा। तो करवा देते हैं इधर 6। ठीक है, इसको माइनस करते हैं। 14 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे रह जाएगा 5, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, ऊपर से अगला पेयर जब वो नीचे उतार लें 0 6, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 यहाँ पे ऐड कर दें 112। 112 के साथ कौन सा नंबर लिखते हैं जो इसके करीब चला जाए, या इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें क्योंकि आखिरी पेयर है। 112 के साथ 2 लिखें और 2 से ही इसको मल्टीप्लाई कराएं। 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 1 2। दोबारा देख लें, 2 2 4, 2 2 4, तो यही आता है। 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 लिखें, यहाँ पे भी 2 लिखें तो 2 2 4। अब टेक्निकली तो इसको आखिरी पेयर है, पूरा पूरा बराबर आना चाहिए। ठीक है, 3 से करके चेक कर लें, वो नहीं आएगा। मैंने इसको चेक किया, 3 3 9, 3 3 6, 3 1 3 3। देखें ये इससे ज़्यादा चला गया। 2 पे ये पूरा नहीं आ रहा और 3 पे इससे ज़्यादा चला गया। इससे मुराद है कि ये वाला क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। ये थोड़ा सा आगे भी मज़ीद सॉल्व होगा, चेक कर लेते हैं। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पे 2 ही इसमें मज़ीद ऐड भी कर दें, आएगा 4 2 1 1। तो अब आगे इसको सॉल्व करना है, तो क्योंकि पॉइंट के बाद है तो पॉइंट के बाद 2 0 आप अपनी तरफ से मज़ीद लगा लें। ठीक है, 1 0 नहीं लगाना, इसको पूरा डिवाइड करने के लिए 2 0 आप लगाएंगे, वही 2 0 जो है वो आप नीचे ले आएंगे। अब क्योंकि नंबर बड़ा हो गया है तो मैं इसका कैलकुलेटर की मदद से यूज़ करता हूँ इसको कैलकुलेटर, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए कैलकुलेटर की मदद से, वरना टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा जी, अब 1124 है तो हम इसको करते हैं 1124 और साथ इसके किससे करें, 4 से ही करते हैं। ठीक है, 1124 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आएगा, यानी 4 से ही करें, इधर भी 4 आएगा, ये आएगा 44 9 7 6। ये माइनस करते हैं, माइनस अब 5 6 2 0 0 माइनस 44 9 7 6, तो ये हमारे पास आ रहा है 11 2 2 4, ये आपके पास आ रहा है। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 ही अब यहाँ पे ऐड कर दें, 1 1 2 4 8।
ठीक है। अब आप क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 2 ज़ीरो आप और लगा लें और वो ज़ीरो इसके साथ यहाँ पे लगा दें। अब जगह कम पड़ गई, हम इधर सोल्व करते हैं इसको। 11248 इधर आएगा 1122400। अब कैलकुलेटर के ऊपर इसका मैंने आंसर फाइंड किया, वो हमारे पास ये मेंशन है, यानी ये वाला आंसर जा रहा है। इतनी दफ़ा करेंगे इसको तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर हमारे पास जो आंसर है डेसिमल के बाद 4 डिजिट काफ़ी होते हैं, तो 1-2 डिजिट और फाइंड कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक हम कर चुके हैं, यानी 4 के बाद ये है, इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद आंसर के मुताबिक यहाँ पे आपको 9 लगाना पड़ेगा, 9 लगाना पड़ेगा। अब देखें 11248 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आपके पास आ रहा है 1012401। इसको माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है 1122400। तो ये आ रहा है 10, 4 दफ़ा 9 आ रहा है, 9 ही इसमें आप ऐड कर दें, वो आएगा 1122489 में प्लस 9 करेंगे तो ये आपके पास 112498 आ जाएगा। तो 9 से किया गया, ये हमारे पास आ गया, 9 यहाँ पे लिख दें। अब इसको फर्दर सोल्व करते जाएं, फिर 9, फिर 5 दफ़ा 7 करने के बाद तब जाके क्वेश्चन मुकम्मल होगा। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं, फर्दर इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, तो ये डेसिमल के बाद 0.56249, तो हम इसको डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक रखते हैं। चौथे डिजिट के बाद 9 है जो कि 5 से बड़ा नंबर है, 0.5625 इसका जो है वो आंसर राउंड ऑफ करके आंसर कर लेते हैं। और बुक के लास्ट में जो आंसर मेंशन है वो यही वाला आंसर मेंशन है 0.5625। इतने बड़े आंसर तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को अब यहीं तक आप जो है वो क्लोज कर दें। 9 के आखिरी 2 पार्ट की तरफ चलते हैं। आखिरी 2 पार्ट में आपको मेंशन कर दिया गया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आपने इसका आंसर फाइंड करना है, इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिखते हैं क्वेश्चन 38.01। आप इनके ऊपर पेयरिंग करें, पेयरिंग होगी, एक पेयर आपका ये बनेगा, एक पेयर आपका ये बनेगा। तो 38 है, 6 6 36, 2 आएगा। पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतारना है तो पॉइंट आप ऊपर लगा दें, 6 ही यहाँ पे ऐड कर दें, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे 12 के साथ, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 122, तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही यहाँ पे लिखते हैं, 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं 121। 2 से लिखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, ये 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 244 के करीब चला जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। 1 में से 1 गए 0, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 80 आएगा। तो अब आपने क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, पेयर आगे ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट क्योंकि पहले लगा हुआ है, 2 पेयर और लगा, 2 ज़ीरो आप और लगा लें, वही 2 ज़ीरो जो है वो आप फिर आप नीचे उतार लें। आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 दोबारा ऐड कर दें, 122, 122 है, इधर 8000 है, तो ये आपके पास आएगा 6 से कर लेते हैं ट्राई इसको, 122, बल्कि कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं ताकि कम से कम जो है वो मिस्टेक हो क्वेश्चन में। 1226 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये उसके करीब करीब जा रहा है, लिख लेते हैं। ये आपके पास आएगा 7356 माइनस 8000 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 644। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमारे मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 1 डिजिट और चलाना है। वो क्यों चलाना है वो मैं आपको बताता हूँ अगले स्टेप में। 6 यहाँ पे ऐड करेंगे, 12, ये आपके पास आ जाएगा 1232। ऊपर 2 पेयर आप और लगाएं, ज़ीरो का 1 पेयर लगाएं, वो आप नीचे उतारें। ये अब इसके साथ आप कौन सा नंबर लिखेंगे, इसके साथ हम जो नंबर लिखते हैं वो 1 2 3 2 5 से करते हैं और 5 को ही साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 2 3 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास आ रहा है 6165। यहाँ पे 5 लिख दें, यहाँ पे भी आप 5 लिख दें, तो माइनस करेंगे 64400, तो ये 2775 आ गया। अब आप देखें कि मैंने जैसे क्वेश्चन में मेंशन था कि अपने राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेस।
तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद जो तीसरा नंबर है डेसिमल प्लेस में वो 5 आ रहा है, जो कि आपका ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पीछे जो है वो आप एक बढ़ा देते हैं एक, यानी यहाँ तक अगर राउंड ऑफ करना है तो ये आपका आएगा 6.17, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आगे चल रहा है तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक ये आपका आंसर चलता जा रहा है, इस पर इसको अपने राउंड ऑफ करके लिखना है। तो आगे 5 है तो एक फिर आप इसको इंक्रीज कर दें, 6.17 जो है वो इसका आंसर बनेगा। तो ये आपका पहला जो पार्ट है वो मुकम्मल हो गया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, यानी लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन को उसकी तरफ। ये लिखा हुआ है 6422.53, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। पहला 64 है तो 8 8 64, ठीक हो गया, पूरा पूरा हो गया। यहाँ पे 8 ऐड करें 116, ऊपर से 22 आपने उतार लिया, ठीक है। अब आपने 22 उतार लिया, 1 से भी करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 से करें, ठीक है, 0 से करेंगे, 0 0 0 आ जाएगा 22। डेसिमल के बाद वाला आप नीचे उतार रहे हैं, डेसिमल ऊपर उतार दें, 53 आ जाएगा, ये नीचे उतार दें। अब आपने अच्छा जी, अब हमने 0.53 पॉइंट के बाद वाला जो पेयर नीचे उतार लिया, पॉइंट ऊपर लगा दिया, 0 से किया था 0 ही ऐड कर दिया। तो अब इसके साथ हम कौन सा नंबर लिखेंगे, ये 1 अगर लिखते हैं, 1 ही आप इधर लिखेंगे, ये 1601 है तो 1 से करेंगे, ये आपका 1601 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 1601 को, ये आपके पास आएगा 652। डेसिमल के यानी बाद 2 डेसिमल प्लेस तक जाना आपने, यहाँ पे 1 ही इसमें ऐड कर दें तो ये आपका आएगा 1602। 2 पेयर जब भी आपने लगाने हैं 0 अपने 2 लगाने हैं इकट्ठे, एक नहीं लगाना, वो आप नीचे ले हैं, ये आपने 2 पेयर इसके साथ लगा दिए। अब इसके साथ आप कौन सा नंबर लिखेंगे जो इसके करीब करीब चला जाए, 4 लिखें। 4 क्यों लिखेंगे, मुझे कैसे पता चला, मैं इसके जवाब पहले मैंने फाइंड कर लिया था, उस हिसाब से मैं इसको फिर करता जा रहा हूँ। आप भी कैलकुलेटर के इस्तेमाल करके इसका जवाब जो है वो फाइंड पहले करके फिर इसका प्रोसीजर आप शो कर सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा 64096। वैसे अगर एक एक स्टेप करके वीडियो में करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये आप इसको माइनस करें, आप 65200, तो ये आपके पास आएगा 1104। अगेन डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आप जा चुके हैं, लेकिन आप एक प्लेस और कर लें ताकि जवाब हमारा निकल आए, 8201, ठीक हो गया। अब 2 डिजिट आप और 0 के लगाएं पेयर, वो आप नीचे उतार लें, ये आपके पास है 16028। ये आपके पास आ रहा है, इसको चेक करें, अगर माइनस करते हैं 65200 माइनस 64096, तो 1104 आपने साथ दो डिजिट जो है वो आपने और लगा देने हैं। अब इसके साथ अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 लिखेंगे तो ऑलरेडी ये नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, आपने जस्ट 0 लिखना है और 0 से ही आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास 0 0 0 ही हो जाएगा आपका पेयर जो है। वरना इसको अगर 1 लिखेंगे, चले 1 मैं लिख देता हूँ, 160281 से लिखेंगे तो ऑलरेडी ये ज़्यादा, ये आपके पास कई दही सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,10,400 है, तो ये आपके पास 1,06,280 है, ऑलरेडी नंबर ज़्यादा। अगर आप 1 लिखेंगे तो हम यही नीचे लिखेंगे और यही फिर हमारा नीचे चल जाएगा। तो डेसिमल प्लेस के बाद तीसरा डिजिट आ चुका है, तो फिर फर्दर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको 80.140 राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करें, ये 0 है, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो आंसर है 80.14 ही इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। और बुक के लास्ट के ऊपर भी यही क्वेश्चन का आंसर जो मेंशन किया गया है। तो इसी के साथ ही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैंने कंप्लीट आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द रिप्लाई करूँ। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।